तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखिए इसी स्लाइड पे देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. So they are smaller in size than a eukaryotic cell. So they are smaller in size than eukaryotic cells. का साइज क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का साइज है 0.1 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन. ओके, तो यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या है? 10 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन. तो ये स्मॉलर इन साइज है देन यूकैरियोटिक सेल. फिर देखिए वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है. उसका टाइम क्या है? 20 मिनट्स. 20 मिनट्स में एक बार वो मल्टीप्लाई करता है. ओके, फिर देखेंगे जनरली बैक्टीरिया हैव 4 डिफरेंट शेप्स. इनका 4 तरह ही शेप है. एक है रॉड शेप, फिर है स्फेरिकल शेप. रॉड शेप को बैसिलस कहा जाता है, स्फेरिकल शेप को कोकोस कहा जाता है, कॉमा शेप्ड सेल को विब्रियो कहा जाता है और स्पाइरल शेप को स्पिरुलम कहा जाता है. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. यहाँ पे ये रॉड शेप का स्ट्रक्चर है, ये स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है, ये कॉमा शेप का स्ट्रक्चर है जिसको विब्रियो कहा जाता है. यहाँ पे स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर है जिसको स्पिरुलम कहा जाता है. फिर इसी स्लाइड में देखिए सेल वॉल. उनके पास सेल वॉल होता है, वो एक यूनिक कैरेक्टर है. उनके पास सेल वॉल होता है. सभी प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होता है. सेल वॉल तो आपको पता है, ये है सेल मेम्ब्रेन. सेल का सेल मेम्ब्रेन अगर है तो उसके ऊपर एक लाइनिंग होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. ओके, एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है. फिर सभी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है. फिर आता है फ्लूइड मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं. ओके, सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. वो यूकैरियोटिक सेल में भी सेम है, उसको भी साइटोप्लाज्म कहते हैं. नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ओके, उनके पास कुछ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है ये कि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है. वो जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उसको न्यूक्लियड कहते हैं. ओके, तो जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, नो मेम्ब्रेन. नो मेम्ब्रेन, उनके पास कुछ मेम्ब्रेन ही नहीं है. तो देखिए ये उसका, यहाँ पर देखिए ये उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि एक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर में है जिसके पास कुछ भी मेम्ब्रेन नहीं है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. फिर आता है प्लाज्मिड. प्लाज्मिड किसको कहते हैं? वो है सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए. कैरेक्टर इसका क्या है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. वो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है. ऑल्सो यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी. ये बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज होता है प्लाज्मिड का. कैसे यूज होता है? यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए. इसी तरह वो बायोटेक्नोलॉजी. सो अगर हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है प्लाज्मिड के मदद से विथ फॉरेन डीएनए. सो फिर देखेंगे ओनली ऑर्गेनेल उसके पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक ही ऑर्गेनेल है जो है राइबोसोम. और कुछ भी ऑर्गेनेल नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है. राइबोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. ओके, उसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं है. सो उनके पास इंक्लूजन बॉडीज भी होता है स्टोरेज के लिए, और उनके पास मीजोजोम भी होता है. मीजोजोम क्या है? इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे देखिए मीजोजोम, मीजोजोम का स्ट्रक्चर है मीजोजोम. ओके, ये हेल्प्स करता है मीजोजोम. किस काम में हेल्प करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सिक्रीशन के लिए एंड एंजाइमेटिक कंटेंट स्टोर करने के लिए. स्टोर क्या, रिलीज भी करने के लिए वो हेल्प करता है मीजोजोम. वो एक यूनिक कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक सेल का. इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्ड कर जाता है. ओके, इनफोल्ड करके इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाता है. फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के भीतर? यहाँ पे देखिए पहला डिफरेंस है कि
वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल के पास। यहाँ इधर यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिखा है और वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखा है। पहला डिफरेंस है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर लॉस इज एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट। न्यूक्लियर लॉस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियर लॉस कहते हैं, वो आरएनए सिंथेसिस करता है, आरएनए सिंथेसिस करता है। उसके पास एब्सेंट है, उसके पास प्रेजेंट है। फिर देखेंगे प्रेजेंस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक पास सेल के पास सिंगल क्रोमोसोम होता है एंड यूकैरियोटिक सेल के पास मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। फिर आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। फिर देखेंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक नहीं है, वो एक डायग्राम है जो कि विकिपीडिया से टप है। यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। यहाँ पे देखिए राइबोसोम है एंड यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी राइबोसोम है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, वो न्यूक्लियड है जो कि जेनेटिक मटेरियल खुला पड़ा है। यहाँ पे एक कैप्सूल है जो कि एक पॉलीसैकेराइड का लेयर है। यहाँ पे फ्लैजेला है एंड यहाँ पे सेल वॉल है, ओके। यहाँ बेसिक डिफरेंस है। सो प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होता है, यहाँ पे देखिए सेल वॉल है जो कि यूकैरियोटिक सेल के पास नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास है। यहाँ पे फ्लैजेला है, यहाँ पे फ्लैजेला नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। जो भी है उसको न्यूक्लियड कहते हैं, ओके। यही था सारा डिफरेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।